ओम शांति। बाबा हमेशा हमें कहते हैं, बच्चे स्वमान में रहो, स्वमान में रहो। लेकिन आखिर ये स्वमान का अर्थ क्या है और कैसे मैं आत्मा सदा स्वमान में रह सकती हूँ? तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए, स्वमान में 3 बातें हैं। पहली बात है स्वयं का रिगार्ड रखना, दूसरा सर्व को रिगार्ड देना, और तीसरा जो हमारा लक्ष्य है पूज्य आत्मा बनना। तो पूज्य आत्मा बनने के लिए और सर्व को रिगार्ड देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? स्वयं का रिगार्ड रखना। स्वयं का रिगार्ड रखना माना स्वयं को स्वयं ही मान देना, जिसे हम स्वमान कहते हैं। स्वमान को सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहा जाता है। जैसे कि मुरलियों में बाबा ने कहा है, अपना रिगार्ड रखना अर्थात स्वयं को महान श्रेष्ठ आत्मा समझना। अपना रिगार्ड रखना मतलब स्वयं को जानना, स्वयं की विशेषताओं को जानना। क्योंकि जब हम अपनी विशेषता को जानेंगे तभी दूसरे भी हमें विशेष आत्मा समझेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो आत्मा स्वयं के रिगार्ड में रहती है उसे दूसरों से रिगार्ड मांगना नहीं पड़ता, उसे रिगार्ड स्वयं मिलता है। तो सबसे पहली बात क्या हुई? स्वयं को रिगार्ड देना। तो बाबा ने इस बात को हमें कई बार क्लियर किया है कि हमें दूसरों से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे सम्मान दो, आप मेरे साथ अच्छी तरह बात करो, आप मेरा रिगार्ड रखो। नहीं, बाबा ने कहा है जो आत्मा स्वयं का रिगार्ड रखती है, अन्य सभी भी उसका रिगार्ड रखते हैं। और स्वयं का रिगार्ड रखना अर्थात स्वयं की विशेषताओं को जानना, स्वयं को विशेष आत्मा के रूप में देखना। क्योंकि मान लीजिए अगर सब लोग आपको मान दे भी, सब आपकी बात सुने समझे, लेकिन आप स्वयं को मान नहीं दे, तो सबके मान देते हुए भी हमारी स्थिति डिस्टर्ब रहेगी। और वहीं भले दूसरे हमें मान ना भी दें, लेकिन मैं आत्मा स्वयं को मान दूं, अर्थात अपनी विशेषता को पहचानूं, तो दूसरे चाहे कैसा भी व्यवहार करें, हमारी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी। जब तक हम ये सोचेंगे कि दूसरे मुझे विशेष आत्मा समझें, तभी मैं विशेष आत्मा हूँ, तो दूसरों का क्या है? दूसरे तो कभी समझेंगे, कभी नहीं भी समझेंगे। इसलिए परमात्मा हमें कौन सा मंत्र देते हैं? सबसे अच्छा है कि मैं खुद ही खुद को रिगार्ड दूं, बजाय कि मैं ये चाहूँ कि दूसरे मुझे ये विशेष माने। मैं स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखूं। बाबा ने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हमें आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है? आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आपको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं दे रहे, तो इससे खुशी गायब हो जाती है। क्योंकि आगे तो बढ़े, लेकिन क्या किया? अपनी स्वमान की सीट से नीचे उतर गए। स्वमान में रहते हुए आगे नहीं बढ़े, स्वमान की सीट से नीचे उतर गए। इसीलिए सबसे सम्मान मांगना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें, कोई मंदिर में जो मूर्ति होती है वो जब तक अपने आसन पर बैठी होती है तब तक वो पूज्य होती है, और जैसे ही वो अपने आसन से उतर जाती है तो वो पूज्य नहीं रहती। मूर्ति वही है, पर आसन से नीचे आते ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हम आत्माएं भी जब अपने स्वमान की सीट से नीचे उतर जाते हैं तो हमारी भी वैल्यू कम हो जाती है। फिर हमें सबसे सम्मान मांगना पड़ता है। सम्मान मांगते रहते हैं लेकिन स्वमान में नहीं रहते,
तो फिर क्या होता है, बार बार स्थिति डिस्टर्ब होती रहती है। अभी अभी स्वमान में कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और अभी अभी सीट से नीचे उतर गए तो कर्म और बोल दोनों साधारण होते जाते हैं। तो अगर हम स्वयं को चेक करें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी सीट से नीचे उतार देती हैं। हर एक की अलग अलग बातें हो सकती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नहीं पूछा, किसी से हमने प्यार से बात की, उसने हमसे प्यार से बात नहीं की। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें, दिन में कितनी सारी बातें होती रहती हैं। तो अगर ऐसे सारा दिन हम अपने आसन छोड़ के नीचे उतरते रहेंगे तो हम तो कभी भी पूज्य आत्मा बन ही नहीं पाएंगे। क्या होगा, बार बार स्थिति डिस्टर्ब होती रहेगी। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि स्वयं के रिगार्ड द्वारा दूसरों को रिगार्ड देना। अगर हम अपने स्वमान में हैं तो ही हम सही मायने में दूसरे को सम्मान दे सकते हैं। अगर हम स्वमान में नहीं हैं तो दूसरे को हम सम्मान भी कैसा देते हैं? या तो किसी को डर के कारण हम सम्मान देते हैं। कोई हमसे सीनियर है, हमसे बड़ी पोस्ट पे है, हम डरते हैं इसलिए उसको सम्मान देते हैं। या फिर किसी से हमारा कोई फ़ायदा होता है तो हम उसको सम्मान देते हैं। तो इसे बाबा क्या कहता है, लंगड़ा मान। तो हम अगर अपने स्वमान में नहीं हैं तो हम दूसरे को जो मान दे रहे हैं ना, वो भी सही मायने में सच्चा मान नहीं है। और अगर हम स्वमान में रहते हैं लेकिन सामने वाली आत्मा स्वमान में नहीं है तो क्या करें? आप स्वमान में हैं लेकिन सामने वाली आत्मा नहीं है तो क्या होगा? तो जो आत्मा स्वमान में होगी उसका व्यवहार अपने कंट्रोल में होगा। सामने वाली आत्मा का व्यवहार कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि वो स्वमान में नहीं है। लेकिन दोनों में से अगर एक भी कंट्रोल में है, एक भी अपने स्वमान में है, तो भी हम एक्सीडेंट को तो रोक सकते हैं ना। जैसे दो गाड़ियां जा रही हैं, एक की ब्रेक अगर फेल है पर दूसरे की ब्रेक ठीक है तो दूसरा इंसान तो बच के आगे से निकल सकता है ना। एक्सीडेंट को तो हम रोक सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं हो कि किसी और का स्वमान हम देखें कि नहीं है तो उसको देख के हम भी अपना स्वमान छोड़ दें। नहीं, मुझे स्वमान में रहना है क्योंकि ये परमात्मा की श्रीमत मुझे मिली है। अगर मैं स्वमान में रहूँगी तो फिर मैं कभी भी किसी भी बात में डिस्टर्ब नहीं हो सकती और ना ही मुझे दूसरों से सम्मान मांगना पड़ेगा। और एक और बात जो इसमें समझनी बहुत ज़रूरी है, स्वमान और अभिमान में अंतर। कभी कभी हम अभिमान में होते हैं लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, हम तो स्वमान में हैं। इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है लेकिन ईगो में नहीं आना है। इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपमान की फीलिंग आती है तो ये अभिमान है, स्वमान नहीं है। लेकिन अगर आपको स्वमान होगा तो कभी भी आपको फीलिंग नहीं आएगी, अपमान महसूस नहीं होगा। जो आत्मा अभिमान में होगी वो परेशान होती रहेगी, उसकी खुशी गायब होती रहेगी। लेकिन जो आत्मा स्वमान में होगी वो शक्तिशाली भी रहेगी, परेशान भी नहीं होगी और उसकी खुशी भी कभी गायब नहीं होगी। तो इसलिए परमात्मा हमें हमेशा स्वमान में रहना सिखाते हैं। कितने सारे स्वमानों की हमें लिस्ट बाबा ने दी है। हमेशा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहिए ताकि किसी से भी कभी मान मांगना नहीं पड़े। उल्टा हम ही दूसरों को सच्चा मान देने के काबिल बने। इसीलिए हम लोग हर हफ्ते एक नई मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा अपने नए नए स्वमानों को जागृत करते हैं। तो इस श्रृंखला में आप भी सदा हमारे साथ जुड़े रहिए। सदा अपने स्वमान में रहकर अभिमान को ख़त्म कर स्वयं भी रिगार्ड रखिए और दूसरों को भी सच्चा सच्चा रिगार्ड दीजिए। अच्छा, ओम शांति।